हेलो दोस्तों। जब भारत में पहली बार सरकार बनी नेहरू जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने किसान और सिंचाई को लेके कई बड़े बड़े फैसले किए। उन एक फैसलों में से था ये 23 फाटक वाला, 23 दरवाजे वाला पूर्वांचल का सबसे बड़ा बांध, जो कि यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कि आप देख रहे हैं कि 23 फाटक वाला पूर्वांचल का सबसे बड़ा बांध सिंचाई के मामले में, जो किसी नदी पे नहीं बन के बल्कि विंध्य पर्वत श्रृंखला के मुहाने पे बना है, यानी कई पहाड़ों के बीच में बना है। कि आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा बांध, कि लेकिन आज सरकार की उदासीनता की वजह से कि आज जी अपनी गरिमा खो रहा है। चाहिए हम नीचे चल के आपको दिखाते हैं कि इतना बड़ा बांध आज कैसा दिख रहा है। तो देख रहे हैं, अगर अगर आज इसमें पानी भरा होता, तो जिस जगह से हम आपको ये चित्र दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, वहाँ पे न एक भी घास होती, न एक कंकड़ पत्थर होते, और ना ही हम होते, क्योंकि तब यहाँ से पानी बह रही होती। लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से, राजनेताओं की पॉलिटिक्स की वजह से आज ये बात अपने शुरूर और शबाब पे नहीं है। हाँ, काम तो चलता है, किसानों की सिंचाई से होती है, तकरीबन 100-200 गाँव की सिंचाई से आज भी होती है। लेकिन अगर सरकार की उदासीनता नहीं होती, तो इस तरह से ये आज वीरान टाइप का नहीं होता, उजाड़ टाइप का नहीं होता। आप देख रहे हैं कितने बड़े क्षेत्र में हैं आप। 23 फाटक, 1-2 फाटक होना कोई आम बात होती है, लेकिन जिस बाँध में 23 फाटक हो, आप समझ सकते हो कितना बड़ा बाँध होगा। विंध्य पर्वत श्रृंखला के जो मुहाने पे बड़ा है, यानी कई पहाड़ों को जोड़ करके ये बाँध बना है। आप देख रहे हैं 23 फाटक है। आगे चल के हम आपको बाकायदा उसका दिखाएंगे, उसका नंबरिंग दिखाएंगे किस तरह 1 से लेकर 23 फाटक का है। आप देख रहे हैं इतना बड़ा क्षेत्र है। जब ये पानी से लबालब हो जाता था, तो यहाँ से पानी निकलती थी किसानों के लिए, सिंचाई के लिए। देख रहे हैं, हम दूसरे छोर से भी आपको दिखा रहे हैं कि कितना बड़ा बाँध है, और बाँध पर से अब गांव के जाने के लिए रास्ता भी बना दिया गया है। यानी काम एक और रास्ते अनेक वाली कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। यानी पानी का पानी भी ले लीजिए, और आने जाने का देखिए देखिए, ये 22, 23, 21 और इस तरह फाटक के नंबर दिए गए हैं। हम आगे दिखा रहे हैं 20 दिखेंगे, फिर 19। इसी क्रम में ये पूरा 1 से लेकर 23 तक के बाँध के दरवाजे आप कह सकते हैं, फाटक है, जिससे खोल करके किसानों को भरपूर पानी प्रदान की जाती थी। लेकिन चूँकि बारिश का अभाव है, इस साल सूखा भी पड़ा हुआ है, और जहाँ से इसको पानी मुख्य रूप से मिलती थी, अब वहाँ से पानी का आगमन कम हो चुका है। तो जो बरसात का पानी इन पहाड़ों से बच के आता है, वही आज इस बाँध में एकत्रित होता है। फिर भी आप देख रहे हैं पानी का नज़ारा, चारों तरफ से पहाड़ देख रहे हैं कि दूर दूर से पहाड़ हैं, और उस पहाड़ों के बीच में पानी भरा हुआ है। लेकिन आज 25%, 30% हिस्से में ही पानी भरा हुआ है। बाकी की ज़मीनें सब वीरान सूखी दिख रही हैं, जहाँ पे कि लोग अपनी मर्ज़ी से खेती बाड़ी करते हैं। तो इस बड़े बात को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों एक ड्रेनेज सिस्टम था, यानी पानी निकासी का केंद्र है, जिसके सामने हम आप चल रहे हैं। और ये ड्रेनेज सिस्टम भी है, और आज वो पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं, लोग खाना बनाने के लिए आते हैं, खाने के लिए आते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि आज के प्रेमी जोड़ों के लिए भी ये अच्छा और स्थान है। उनके लिए एकांत भी है, पहाड़ों के बीच में है, तो नज़ारों का भी लुत्फ़ हो जाता है, और दिल का जो गम है वो भी गलत हो जाता है। तो आइए चल के देख रहे हैं किस तरह पहाड़ को किनारे से काट करके उस ड्रेनेज सिस्टम तक जाने का ये रास्ता बनाया गया है, जो बाकायदे रेलिंग से फिट किया गया है। और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। जब आप यहाँ का व्यू आकर के देखेंगे, तो वो अपने आप में है। हमने बताया कि पिकनिक स्पॉट भी है, तो लोग आते हैं जाते हैं, जिसको जो हो सकता है, बाटी चोखा बनवाता है, कोई रेडीमेड लेके आता है, कोई कुछ नॉन वेज या वेज, जो जो जैसा भी हो, अपना घूमने टहलने लोग आते हैं। जो लंबे समय के लिए आते हैं वो खाना पीना बनाते हैं, और जो कुछ समय के लिए आते हैं, तो वो अपना रेडीमेड आइटम भी थोड़ा बहुत लेके आते हैं, स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, वो खा करके समय अपना यहाँ व्यतीत कर लेते हैं। और जो लवर्स हैं, उनके लिए तो खाने पीने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे को देख के ही अपना मन भर लेते हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे हम आ गए हैं ड्रेनेज सिस्टम में। देखिए, जो कि बीच में थोड़ा सा किनारे पे नहीं है, थोड़ा सा आगे जाके बना है, तो उस पे जाने के लिए बाकायदा ये आप देख सकें कि रास्ते बनाए गए हैं पिलरों पे, जैसे सड़क बनाई जाती है। तो आप एक तरह से छोटी सड़क इसे कह सकते हैं। और पानी देख रहे हैं कितना दूर दूर से भरा ही है। तो हमने कहा ना कि 50% हिस्से में अभी भी इस पे पानी भरा हुआ है, और देख रहे हैं किस तरह आप एक पन दो काज वाला काम हो रहा है। आप किसानों की सिंचाई का साधन भी है, और मछली पालन का है। आप इसको ठेके पे प्राप्त कर लीजिए, और उसमें मछली पालिए और बेचिए और पैसे कमाइए।
तो 2 काम हो रहे हैं, सिंचाई का, सरकार को सिंचाई का अपना कर भी मिल जाता है और मछली पालन के लिए भी जो कर मिल जाता है। अब ड्रेनेज सिस्टम चूँकि बंद है और सिर्फ कर्मचारी ही खोल सकते हैं, हम लोग तो जा नहीं सकते उसके अंदर, इसलिए बंद है। तो हम नज़ारा दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से ये पहाड़ के जो किनारे हैं, पानी को रोकने के लिए किनारा बनाया जाता है। और हमने कहा कि ये देखिए जो किनारे से काट करके रास्ते बनाए गए, उसका व्यू देखिए कितना खूबसूरत है और पहाड़ दिख रही है, हरियाली भी है। तो ये एक तरह से पिकनिक स्पॉट कह सकते हैं, लवर पॉइंट कह सकते हैं। चाहे परिवार के साथ घूमने आइए, चाहे प्रेमी प्रेमिका के साथ घूमने आइए, आपके लिए बहुत अच्छा ये स्थान है। और पानी भी आप देख रहे हैं। अब हम दोस्तों आगे भी दिखाएंगे कि यहाँ से जो पानी खोला जाता है ड्रेनेज, यानी जब जब पानी अगर इस बांध में भर जाता है और इस बांध को के कमज़ोर ना हो, टूटने के कगार पर ना पहुँचे, उसके लिए ये ड्रेनेज खोल करके पानी थोड़ा थोड़ा बाहर निकासी किया जाता है। और ये पानी वेस्ट नहीं होता, ये पानी नालों के रूप में सिंचाई के लिए जाता रहता है। तो आइए हम चल के दूसरी तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि कहाँ से ये पानी निकलता है। तो फिर से हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब देख रही हैं कि एक तरफ से आए थे उसका व्यू देखिए, दूसरी तरफ से जा रहे हैं तो इसका व्यू देखिए। हम आपको दिखाते हैं कि ये बांध कौन से सन में बना। पूरे पूर्वांचल का सिंचाई के मामले में ये सबसे बड़ा बांध है। आप देख रहे हैं ये मिर्ज़ापुर के अरोरा क्षेत्र में बनाया गया है, अरोरा बांध लिखा हुआ है और सन ये 1954 में बनाया गया है। ये नीचे लिखा हुआ है 1954। तो 1954 में आप समझ सकते हैं कि 70-72 साल के आसपास हो गया इस बांध का निर्माण किए हुए, और पहाड़ों को काट के बनाया गया है। व्यू भी आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और कभी भी आप आइए, सुबह दोपहर शाम कभी भी आइए, ये शांत नहीं मिलेगा आपको। सैलानी मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे लोकल हो चाहे बाहरी हो। और यहाँ से तकरीबन 10-15 ज़िलों में सैलानी आते हैं। आप देख रहे हैं बाइक वाइक की संख्या के आधार पे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग आए होंगे। तो दोस्तों ये देखिए सामने ड्रेनेज सिस्टम है। हमने दिखाया कि अगर वहाँ से पानी जब खोला जाएगा तो यहाँ से पानी नालों के रूप में बन के नदी, छोटी नदी या नहर के रूप में बन के जाता है, जो किसानों के खेतों तक ये पहुंचता है। तो दोस्तों ये एक छोर था जहां से हमने आपको 23 फाटक दिखाया और ये ड्रेनेज सिस्टम दिखाया। अब हम दूसरे छोर पे आ चुके हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि बहुत बड़ा ये बांध है। अब हम ये है स्टेट हाईवे 5A पर, यानी 5A पर ये स्टेट हाईवे है। पहले आप दूर से जो पहाड़ दिख रहे हैं उन पहाड़ों के किनारे किनारे तक ये स्टेट हाईवे था, लेकिन बाद में इसे इस बांध के बीच से बना दिया गया और इस तरफ 15 किलोमीटर का रास्ता कम कर दिया गया। क्योंकि किनारों किनारों पहाड़ के किनारों को काट के जो सड़क बनाई गई थी, आए दिन उस पर एक्सीडेंट हो जाता था, या गाड़ियाँ किसी तरह से अगर चलाने में गड़बड़ी हो जाए तो वो पहाड़ों के नीचे खाइयों में गिर जाती थी, बांध में चली जाती थी। तो दुर्घटना को रोकने के लिए इसको एक बीच में से बनाया गया। आप देख रहे हैं कि पानी आता है, अगर पानी आज कम नहीं होता तो जो भी आपको ये ज़मीनें दिख रही हैं वो सब पानी से लबालब होती। और देख रहे हैं कि पानी का माहौल हो और ये पक्षियों की चहचहाट ना हो, वो अटखेलियाँ ना हो, तो ये पक्षी अपनी अटखेलियाँ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह नज़ारा भी बहुत अच्छा है। और अब इस बाद में एक लोकल आप कह सकते हैं कि नया पंप कैनाल बना दिया गया कि उन सुदूर इलाकों में जहाँ पर के पानी खोल करके नहर के रूप में नहीं पहुँच पाती, ऐसे सुदूर इलाकों के लिए नया आपको पंप कैनाल बनाया गया है कि अब इनके पाइपों से, इनके पंपों के द्वारा वहाँ पे सिंचाई करने के लिए पानी भेजा जा सकता है। ये देख रहे सामने स्टेट हाईवे 5 है जिस पे हम अभी थे। अब हम इस पंप कैनाल से आ रहे हैं। व्यू कितना है, सामने देख रहे किनारे किनारे एकदम पहाड़ दिख रहे हैं। तो उन पहाड़ों के बीच में एक ये बांध बनाया गया है। तो हमने बता ही दिया कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा बांध है और इसमें 50% पानी इसमें है। ये पंप कैनाल देख रहे हैं, ये 6 ऐसी सामने जो दिख रहा है मशीनें, ऐसी 6 मशीनें इसके अंदर लगाई गई हैं, यानी बहुत पावरफुल ये पंप कैनाल बनाया गया है। और ऊपर से व्यू देखिए। अब नीचे से चल के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए नीचे से भी कितना खूबसूरत ये दिख रहा है। और ये कभी पुल था, लोगों के आने जाने पैदल जाने का रास्ता है, अब जर्जर हो चुका है। चूँकि पानी भर जाता है तो धीरे धीरे और जल्दी ये पुल ख़राब और जर्जर हो चुका है। व्यू आप देख रहे हैं, सामने अभी भी पहाड़ दिख रहा है और पानी पूरी तरह से ये लबालब भरा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों करना आपको वही है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो हमारे नए दोस्त हैं वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।